हेलो स्टडियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्ट 4 में, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। देखिए, अक्षर क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका इस्तेमाल शब्द को बनाने के लिए किया जाता है। अब ये आपको परिभाषा से अगर समझ ना आया हो तो उदाहरण से जरूर आ जाएगा। देखिए, अ या छोटा हम इसको बोलते हैं, ये बड़ा अ है, जैसे क, ख, ये सब एक एक अक्षर है। और इन अक्षरों को मिला के एक शब्द बनता है। जैसे मैं अ का उदाहरण लूं तो अ, ना, र। अ एक अलग अक्षर है, ना एक अलग अक्षर है, रा एक अलग अक्षर है। तो ये अक्षरों को मिला के एक शब्द बनता है और शब्द को मिला के एक वाक्य बनता है। जैसे कि इसी को लेते हैं तो अनार मीठे हैं। तो ये बहुत सारे जब अक्षर मिले तो शब्द बना और शब्द मिलके एक अक्षर का निर्माण किया, जो कि है अनार मीठे हैं। इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मुलेजी। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया और हिंदी और अंग्रेजी भाषा को अपने लेखन का माध्यम चुना। मतलब इन भाषाओं में वे अपना लेखन का कार्य करते थे। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। हाँ, हम सबको पता है कि यह पुस्तक जो है हिंदी की, और सारी पुस्तकें जो कि हिंदी की है या कोई भी भाषा की है वो अक्षरों से ही बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। अलग अलग भाषाएं हैं दुनिया में और उन भाषाओं में तरह तरह की पुस्तकें छपती है। और उनमें हर भाषा में तरह तरह के अक्षर होते हैं। जैसे कि हिंदी में, जैसे मान लीजिए ये अक्षर है तो इंग्लिश में आप देखेंगे ये अक्षर है, कोई और भाषा में दूसरे अक्षर हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद, तादाद का मतलब होता है संख्या में। रोज ही समाचार पत्र छपते हैं, रोज ही न्यूज़पेपर आपके छपते हैं, वो भी अक्षरों की मदद से ही छपते हैं। इन सबके मूल्य में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो इस दुनिया का क्या हाल होता। अगर व्यक्ति या आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो वो बोल चाल नहीं कर पाता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल, अनादिकाल का मतलब होता है जिसकी शुरुआत और अंत ना हो, से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई ये भी कह सकता है कि हम इसको अनादिकाल से जानते हैं, या अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। लेखक हमें बताते हैं कि पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज किसी देश में किस समय हुई। अभी के टाइम में हमें अक्षरों के बारे में बहुत सारा ज्ञान है कि किस देश में अक्षर खोजे गए और किस समय हुई, पर पुराने जमाने के लोगों को यह ज्ञान नहीं था। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज था। अभी तक मनुष्य नहीं आए हैं। धरती बहुत पुरानी है। इसके बाद कुछ जीव जंतु आए और उसके बाद कुछ वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे आए। मध्य अमेरिका के ओजीबवा आदिवासियों के चित्र दाई ओर से बाई ओर को क्रमशः अभी हम देखेंगे। जो ये चित्र दिया गया है पहले पढ़ लेते हैं। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखे से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण काक, कौवा और दवाखाने में आदमी, ये सब चित्र की बात बताई गई है कि वहां नगाड़ा है और पंखों से सुशोभित नगाड़ा है, द्रोण काक है और कौवे है, और दवाखाने में आदमी भी है। देखिए, ये अमेरिका का नक्शा है। इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका और इसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। और ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं मध्य अमेरिका। और इसी की बात हो रही है। यह जो दृश्य है ये शिकार का दृश्य है जो कि मध्य भारत से मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आदमी लोग हैं और ये कुछ औजार पकड़े हैं
जिससे जानवरों को वो मारेंगे, और ये जानवर जैसी आकृति हमको दिख रही है। ये जो चित्र आपको दिख रही है, ये ओजीबवा आदिवासियों का चित्र है, जो कि हमें बताया गया है। ये दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः है। इस चित्र में आपको ये कौवा दिख रहा है, और कहीं नगाड़े होंगे, और ये सब चीजें भी कहीं कहीं हैं। अब आदिवासी लोग ज्यादा अच्छे से इस चीज को देख पाएंगे कि वो किसको क्या चीज से सिंबलाइज करते हैं या दर्शाते हैं। जैसे कि कौवा तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि ये है। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। अब धरती पर आदमी आ रहे हैं, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। इससे पहले वो खाने की तलाश में आदि मानव की तरह घूमता था। उसके बाद उसने गांव को बसाना शुरू किया। वह जब गांव बसे तो उसने फिर खेती करना शुरू किया। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। बहुत टाइम तक आदमियों ने पत्थरों के औजार का इस्तेमाल किया। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार भी बनाए, और इसके बाद हुई खोज लोहे की। यहाँ पे देखिए इतिहास के प्रकार, ये थोड़ा बड़े क्लास का है, फिर भी मैं आपको बताते चलती हूँ आपके जानकारी के लिए, कि इतिहास को इतिहासकारों ने, जो इतिहास लिखते हैं उनको बोलते हैं इतिहासकार, 3 भागों में बांटा है। एक है पूरा पाषाण काल। देखिए, पाषाण से मतलब है पत्थर, पुरा से मतलब है पहले, प्राग ऐतिहासिक काल, और इतिहास मतलब पत्थरों के इस्तेमाल से पहले, उसके बाद पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा, और फिर आदमी जैसे अभी है उस तरीके से जीने की कोशिश करने लगा। ये है इतिहास। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्रों ने बनाए, और इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे पहले तो व्यक्ति ने क्या किया, पशु के चित्र बनाए, जो हमने एक चित्र में देखा था पहले, पक्षियों के बनाए, और आदमियों के बनाए शिकार करते हुए, ये सब बनाए। उसके बाद कुछ भाव संकेत को उसने बताना शुरू किया। जैसे कि एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे कि बचपन में हम सूरज बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही एक गोला है, और उसके इस गोले को ऐसे हम बनाते हैं, और गोले बनाने के बाद उसमें ऐसे एक बड़ी लाइन और दो छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, दो छोटी लाइन, इस तरीके से जब इसको पूरा हम ऐसे बना लेते हैं तो हमको पता है कि ये क्या दर्शाता है, ये सूर्य को दर्शाता है। वैसे ही आदि मानव ने शुरू किया। फिर बाद में यह चित्र ताप, टेम्परेचर, या धूप, धूप आ रही है ऐसा, इसका घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत, इसको बोलते हैं भाव संकेत, अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। पहले तो आदमी ने ऐसे नॉर्मल चित्र बनाए, जैसे पशु के, पक्षियों के, आदमियों के, ये सब। उसके बाद भाव संकेत बनाए, जो सूर्य के मैंने बताया उसके। फिर काफी बाद में जाके उसने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले कुछ शुरू हुए, मुश्किल से अभी 6,000 साल ही हुए हैं। केवल 6,000 साल ही हुए हैं। देखिए कितना कम टाइम हुआ है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे ही अक्षरों का खोज हुआ, एक नए समय की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार को, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि मानव को सभ्य कहाँ से कहा जाने लगा। तो जब उसने लिखना पढ़ना शुरू किया, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ है। और किसी भी कौम, या कौम मतलब होता है देश, का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता, तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, ये सब हम कुछ नहीं जान पाते। क्योंकि क्योंकि जब व्यक्ति कुछ लिखना ही नहीं सीखा था, उस टाइम सिर्फ हम जमीन की खुदाई करके हमको जो समझ आता था, वो हम इतिहास में बताते थे। लेकिन जब व्यक्ति लिखने लगा, तो हमको पता चला कि हाँ, ऐसा ऐसा चीजें घटित हुई है, हमको सटीकता मिली उस चीजों में। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी
करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। जैसे ही अक्षरों का खोज हुआ, मानव जाति का यानी जितने भी मानव है इस धरती पे उनका तेजी से विकास हुआ, क्योंकि सिर्फ मानव ही लिखते पढ़ते और अ, अक्षरों के महत्व से और अक्षरों के ज्ञान से बोलते हैं। बाकी पेड़ वगैरह तो नहीं बोलते, निर्जीव चीजें भी नहीं बोलती, और कुछ जानवर बोलते हैं, जीव जंतु बोलते हैं, पर वो अक्षरों के जितना हम इस्तेमाल करते हैं अक्षरों का उतना वो नहीं करते। उनकी कुछ सांकेतिक चिन्हें होती है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए और कहाँ बनाए गए, ये हम सबको पता होना चाहिए। और किसने बनाए यह जानना जरूरी हो जाता है। लेखक गुणाकर मुले। ध्यान देने योग्य शब्द में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, आप परीक्षा की दृष्टि से इसको तैयार करके जाएंगे। जैसे कि तादाद मतलब होता है संख्या, अनादि मतलब होता है जो सदा के लिए चला, जो सदा से चला आ रहा हो। प्रागैतिहासिक मानव मतलब इतिहास में वर्णित काल के पूर्व का मानव। घोतक सूचक, सिलसिला क्रम, पीढ़ी किसी जाति कुल या व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये पाठ पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।